क्लास 10th आपका चैप्टर ले आऊँ। फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे बेटा आज। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे भाई, 140 दे रखा है, क्या कर दूं सर, सीधा एलसीएम निकाल दो। जाएगा क्या 3 से? तो क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम नंबर एक्सप्रेस ही तो, ठीक है भाई। 156 करें, 156 करें। का कितना हो गया बेटा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब देखो 5005 दे रखा है, 5 1 5, 0 0 5 1 हो गया। किससे जाएगा? 5001 किससे जाएगा बेटा, बताओ जल्दी। फिर 3852 भी कर रहा हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, बताओ किससे जाएगा? 1001 किससे जाता है? जाएगा जरूर, ये तो है नहीं जाएगा नहीं, जल्दी जाएगा, बताओ बेटा। देखो इसे 140 को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। 2 को 70 से किया, 70 को फिर 2 से डिवाइड किया 35 आया, 35 को डिवाइड किया 5 आया, 5 को डिवाइड किया 7 आया। या तो ये वाला मेथड कर देना या ये वाला मेथड बोले तो ये कर देना, दोनों सही है, दोनों कर दो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 156 का भी ये कर देना या फिर ये कर देना। ठीक है, 5000 को हम 7 से करे थे, 143 आया, फिर 11 से क्या 13 आ गया, तो 5 को 1000 से 500 आता है, इसको से डिवाइड करिए। कभी कभार होगा ये मिसिंग नंबर भी दे देगा बीच में से कि आप 70 हटा देगा, तो इसको 5 को 35 से 70 आता है। देखो 7 5 35, 35 2 70, 70 2 140। आपको ऐसे मिसिंग नंबर दे देगा जो आपको ढूंढना पड़ेंगे। अब है 74, ठीक है, 7429 का करके दिखाओ बेटा मेरे, इसका मुझे करके कमेंट्स करो। 7249 7429। अब द एलसीएम बता दूं, कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, इसी से फॉर्मूले बनेंगे। पर यहाँ कह रहा है एलसीएम क्या होता है, सारे कॉमन फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 26 कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 13 × 2 है 91 करूंगा तो कितना होगा, 13 7 91। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो मुझे पता है 13 भी आएगा, 7 भी आएगा, 2 भी आएगा। पर अगर मैं एचसीएफ ले रहा हूँ तो एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आंसर मेरा 13। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 7 जा, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर होगा 172। एक सौ बयासी यार, मल्टीप्लाई हो गया ना, 14 दिख रहा, 184। ठीक है भाई, ऐसे होता है। इन दोनों में कॉमन देखना है। जैसे मान लो 336 दे रखा है और आपको 54 दे रखा है। पहले आपको पता है, एलसीएम ले लूँ इसका, 27 आ गया, 27 3 9 9 27 आ गया भाई, 27 दूनी 54। इसका 2 से करा दो, कम 2 है ना। एलसीएम ले लूँ साइड में, पहले जल्दी जल्दी हो जाएगा यार। 2 कम 2, 1 गया 2 16, 1 गया 2 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 16, 2 8, 2 दूनी 4, 2 कितनी बार है भाई, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, 3 कितनी बार है 1 बार और 7 कितनी 1 बार है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, यहाँ कितना है, ये कितना हो गया 2 की पावर इंटू 1 और 3 की पावर 7। यार देखो एलसीएम में बड़ी पावर आती है, एचसीएफ में बड़ी पावर छोटी पावर आती है। तो एलसीएम में बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 हो गई, 3 की ये कितनी है 3 है, तो 3 की 3 आ गई और 7 की 1 पावर 1 है ही। ठीक है, 2 की पावर बड़ी थी तो एलसीएम बड़ी पावर आई है। पर एलसीएम में क्या होगा, 2 की पावर छोटी पावर आएगी, 3 की छोटी पावर आएगी, तो आंसर इसका कितना आएगा 6। उसका आंसर मल्टीप्लाई करके दिखाओ ना, दिखाओ ऐसे दिखा देना। एलसीएम में बड़ी पावर, याद रखो एलसीएम में बड़ी पावर आती है और एचसीएफ में छोटी पावर आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करा दिया, एक क्वेश्चन ये करा दिया। ये मुझे कमेंट्स करना बेटा, इसका क्या आंसर आया था आपका। एलसीएम और एचसीएफ निकाल के सब कमेंट्स करो बेटा। फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। प्राइम फैक्टरेशन मेथड 12 है, 15 है, 21 है, सेम वही है। 3 2 6, 6 2 12, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 5 15,
3 5 15, 1 1 पावर, 3 7 21, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ तो तीनों में कॉमन होता है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ 3 आ रहा है। एलसीएम, एलसीएम में 2 की पावर सबसे बड़ी 2 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है, और 7 की पावर 1 है। एलसीएम ये है आपका, और एचसीएफ ये है। चेक कर लेना बेटा एक बार। अब 8 का देखो, 9 का देखो, 25 का देखो। 5 5 25 होता है, 3 3 9 होता है, 2 2 4, 4 2 8 होता है। भैया तीनों नहीं मिल रहे सर। एलसीएम क्या आएगा इसका खाली, तो सॉरी एचसीएफ आएगा इसका खाली 1। जब कुछ मैच नहीं कर तो 1 तो मैच कर रहा होगा सब में 1, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। किसका, थर्ड का। फर्स्ट का और थर्ड का मैंने करा दिया, सेकंड भी देख लो यार। फिर क्या तीनों अलग हैं, तीनों अलग है कि देखो तीनों अलग है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, और एलसीएम होगा 17 × 23 × 29। ये इसका एलसीएम है, ये इसका एचसीएफ है। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखो याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अगर मुझे, ये आपका मेन वो फॉर्मूला है, अगर मुझे एचसीएफ निकालनी है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर होंगे उसे डिवाइड बाय एलसीएम कर देना। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ कर देना मेरे बच्चों। और अगर कोई भी नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एचसीएफ दे रखा है मुझे 9, एलसीएम निकालने को बोल रहा है। अब देखो 2 नंबर दे रखे हैं 306 और 657 दे रखे हैं। एलसीएम एचसीएफ कितना 9, हमें क्या निकालना है एलसीएम। फॉर्मूला कौन सा नंबर, दूसरा वाला फॉर्मूला लग रहा है सर जी। क्या लग रहा है, 306 × 657 डिवाइड बाय कितना हो गया 9 आ गया, एलसीएम आ जाएगा। काट दो भाई। वन 103 को 219 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, मैंने काट दिया। कौन सा फॉर्म लगाया मैंने, ये वाला फॉर्म लगाया। काट के बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है, काट के बताओ आंसर आ रहा है। नहीं तो मैं बताऊंगा बेटा काट के क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी बताओ। मेरा आंसर आ रहा है 22557। मेरा आंसर आ रहा है 22557, 22557। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक द वेदर 60 पावर एंड विद द डिजिट ऑफ 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इसमें 60 पावर 9 भी हो सकती है। ठीक है, इसमें 60 पावर 9 भी हो सकता है, 9 की पावर 9 भी हो सकता है, और क्या पूछेगा 17 की पावर 9, कुछ भी ऐसे और नंबर पूछ सकता है जो आपको निकालना है। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देख ले भाई क्या कह रहा है, check whether 60 power n can end with the digit 0 for any natural number. Then the expression 60 power n cannot end with the digit 0 for any natural number. 60 power देखो n है, 2 × 3 हो रहा है, 2 की पावर n चलेगी, 3 की पावर n चलेगी, बिकॉज द 5। अब जब भी 10 0 लाना है यार, 0 लाने के लिए 5 चाहिए होगा लास्ट में, तो 5 मिसिंग है। किस प्राइम फैक्टराइजेशन से, 60 पावर n से मिसिंग है। इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी डिविजिबल बाय 10। और ये कभी भी किससे डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या है ये नो। आंसर क्या है नो। इतनी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको बेटा, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉर्म वाई। अब देखो एक 2 क्वेश्चन है, 7 × 11 × 13 × 13 हो गया। अब देखो दोनों, सॉरी यार प्लस का साइन है बीच में, यहाँ प्लस का साइन है, 13 + 13। थर्टीन प्लस 13 हो गया। अब देखो दोनों तरफ 13 कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया। 7 × 11 + 1 बच गया, 77 + 1 बच गया, कितना हो गया 13 हो गया। 13 × में 78 आ गया। अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या कंपोजिट नंबर है, कैसा कंपोजिट है, आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बेटा बताने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सी इज द नंबर बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर जब 1 से आ रहे हैं 13 और 11 की 2 आ रही है चीजें कंपोजिट नंबर। अगर ये 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दे रखा है, तो दोनों तरफ 5 में कॉमन आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 बच गया। 5 इंटू में किसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 1019 1009 आएगा। अब देखो दो प्रोडक्ट हो गए, क्या ये एक से ज्यादा है ना ग्रेटर देन, तो लिखेंगे सी इज द नंबर बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 इंटीजर्स, कह लो 2 इंटीजर ग्रेटर देन 1, so 5 and 1009 now it is a composite number। स्टेटमेंट जरूर लिखना भाई, स्टेटमेंट जरूर लिखना। चले भाई आगे, आगे बढ़े भाई। There are circular paths around the spot. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes of the same। Suppose मान लीजिए सर्कुलर पथ है, ठीक है, उस पर क्या है, पहले सोनिया जा रही है, वो 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम फील्ड, मान लो अगर वो सेम कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग, छोटा करना पड़ेगा, स्टेटमेंट नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताइए स्टेटमेंट। √5 इज रेशनल नंबर, बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो। √5 इज रेशनल नंबर, √5 एज्यूम किया था, 5 इज रेशनल नंबर। इतना बर्लिंग क्यों आता है लास्ट में, आप सही है, ठीक है भाई। √5 करा है, √5 की फुल ले लो कि हमें √5 हमारा एक्सेप्शन रॉन्ग था, √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट्स एन रैशनल नंबर। उसके बाद ये वाला किया है, 3 प्लस √5 इक्वल टू f/b, √5 का 3 आगे माइनस का हो गया। अब देखो √5 रहेगा, √5 को हमने पहले प्रूव किया है अभी कि √5 क्या रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो आप एक्सेप्शन लिख सकते हो, आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। Three plus 2 √5 is not a rational number. It's irrational. It's an irrational because irrational number और irrational number not equal to same time। ठीक है, ये ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो जी 1/2 दे रखा है, हमने एक्सेप्शन किया कि रैशनल नंबर है। मैं 1/2 को a अपॉन के b को लगाया, 1/2 को मैं उल्टा करता हूँ तो ये b अपॉन में a हो जाता, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, उल्टी हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, क्या हो गई, तो √2 को पता आपको रैशनल नंबर नहीं होता है, रैशनल नंबर होता है, a b आर इंटीजर, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट डिपेंड करेगी आपने क्या लिखा है, स्टेटमेंट डिपेंड करेगी आपने क्या लिखा है। 7√5 क्या है, a अपॉन b दे रखा है मेरे बच्चों, √5 तो a अपॉन 7 भी हो गया। अब √5 तो आपको पहले प्रूव कर चुके हो कि √5 क्या रैशनल नंबर है, किया है ना प्रूव, तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे छोट फॉर्म लिखा है, रूट को प्रूव करके दिखाओ तो रैशनल नंबर है। सो √5 इज रैशनल नंबर, सो आल्सो 7√5 इज रैशनल नंबर, ये आपको दिखाना पड़ेगा। 6 = 2 6 हो गया, अगर √2 को इधर रखा तो यहाँ के माइनस हो गया, a अपॉन में b -6 हो गया बेटा, √2 इसका एलसीएम लिया तो 6 हो गया। अब √2 तो हमें पता ही है रैशनल नंबर है, तो लिखेंगे √2 इज रैशनल नंबर, √2 is an irrational number, √2 is an irrational number, so our exception is wrong, our exception is wrong। 6 plus √2 is not a rational, it's an irrational number। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट दिखाएगी आपने क्या क्या करा है, स्टेटमेंट दिखाएगी आपने क्या क्या करा है बेटा। आपका फर्स्ट चैप्टर 1.1 1.2 शायद आई थिंक पूरा हो चुका है, ये 1.2 था, इसके 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन 1.1 के शायद 7 क्वेश्चन थे, 1 2 3
4 5 6 7। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन ये था, चौथा क्वेश्चन ये था, पांचवा ये था, छठा ये था, सातवां ये था। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग सक्सेसफुल क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाचिंग करने के लिए, मुझे देखने के लिए बेटा। स्वागत है आपका सक्सेसफुल क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम सक्सेसफुल क्लासेस में। धन्यवाद बेटा। थैंक यू फॉर बेटा वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सक्सेसफुल क्लासेस देखने के लिए। धन्यवाद।